यदुवंशी स्कूल सतनाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राव बहादुर सिंह ने बताया कि 2004 में राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 1996 में चौधरी देवीलाल की पार्टी में आए थे और 2005 में चुनाव लड़ा था। उसे समय चौधरी देवीलाल की पार्टी टिकट नहीं दे पाई और मैं मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी से चुनाव लड़ा और 2700 वोटों से पराजित हुई। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने 2009 में नांगल चौधरी से टिकट देने का काम किया और चुनाव जीत। चौटाला परिवार ने मेरे को मान सम्मान दिया। 2014 में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा लड़ने का काम किया, लेकिन चौटाला परिवार में आपसी मतभेद को देखकर मैंने बीच में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 2019 के चुनाव में एमपी एमएलए की टिकट न मिलने पर भी पार्टी में काम किया, लेकिन मैंने पार्टी में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मान सम्मान किया। लेकिन बाप बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा हमारे प्रति सही नहीं था, इसलिए पार्टी छोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसों को हरियाणा में लॉलीपॉप देने का काम किया है। अगर इसी तरह रहा तो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी खत्म हो जाएंगे। मैं तो अपने पुराने घर अपनी जेजेपी पार्टी में शामिल हो गया हूं। दुष्यंत चौटाला ने जितनी छोटी उम्र में कितने विभाग संभालने का काम किया है, यह बात ठीक है कि कुछ लोग उनसे खफा है। इन्होंने बीजेपी को सहयोग देने का काम किया है। अगर बीजेपी का सहयोग नहीं करता तो उसके साथ वही हालत होते जो कुलदीप बिश्नोई के साथ हुआ। बीच में कई परिस्थितियां आई जैसे कोरोना, कल जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपनी 36 बिरादरी का आदर किया। राव बहादुर सिंह ने कहा कि मैंने चौटाला परिवार से राजनीति की शुरुआत की थी और मैं अपने पुराने घर वापस आ गया हूं। अगर जेजेपी पार्टी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से टिकट देने का काम करेगी तो मैं मना नहीं करूंगा, अगर नहीं देगी तो भी पार्टी की सेवा करूंगा। ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार का मान सम्मान दिया, मैं ये कहूं कि अजय चौटाला की बात करें, चाहे अभय चौटाला की बात करें और चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करें, पूरे परिवार ने मेरे को अपना मान करके और उन्होंने 14 में आपके बीच में मेरे को पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाने का काम किया। जो आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ 2 जिले होते थे और उन दोनों जिलों में बल्कि जिस प्रकार का प्यार मुझे, मैं ये कहूं कि ओम प्रकाश चौटाला की वजह से मुझे जो प्यार यहाँ के लोगों ने मेरे को जो मान सम्मान दिया, वो बेजोड़ जिस प्रकार का, मैं उनका ये कहूं कि बहुत बड़ा मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन मैं उनका आज भी उनकी कदर करता हूं। बीच में परिस्थितियां बदली, परिवार में आपस का उनका अपना मतभेद की वजह से कहीं न कहीं हमने उनको देख करके और हमने समझा कि अब परिवार से हम दूर चले जाएं, बीच में नहीं रहे तो अच्छा है। तो हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और माननीय हमने जिस प्रकार का ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की पार्टी को समझ करके, क्योंकि मैं वैसे भी जिस प्रकार से चाहे हनुमान जी की बात करूं, जाट जो कम्युनिटी की बात करूं, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं इनका सम्मान कर करके और मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वहां पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं ये कहूं कि शुरू में बहुत बड़ा प्यार देने का काम किया और उस प्यार की वजह से 19 का चुनाव भी आया। चाहे बेशक मुझे 19 में पार्लियामेंट की टिकट भी नहीं मिली और चाहे बेशक मुझे विधानसभा की टिकट नहीं मिली, मैंने सब्र करते हुए मैंने ये बात समझी कि शायद तू नया है और इसलिए ये तेरी परीक्षा ले रहे। मैंने फिर भी उसी प्रकार से काम करता रहा और पिछली 4-5 साल में जिस प्रकार से माननीय हमारे, मैं ये कहूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमने जितना काम किया, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से और आपके बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमने पहला प्रोग्राम, हमारी सेंटर में सरकार चली गई थी 19 में और उसी वक्त 19 के कुछ 20 में हमारी अपनी हरियाणा प्रदेश में भी सरकार नहीं बनी थी।
लेकिन मैंने पार्टी को, मैं एक व्यापारी होते हुए भी, और मेरा जिस प्रकार का कद रहा था, क्योंकि 1914 में हम मामूली सा अंतर से हारे थे, हमें सारे ही कहीं न कहीं 46,000 वोटों से हारे थे, और हमारी सुरती चौधरी हमारी बहन तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन हमने सब्र किया, उसके बाद में भी हम चलते रहे, दोनों सरकारें बीजेपी की बन गई दोबारा, फिर भी हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सम्मान किया, पहला प्रोग्राम हमने, मैं ये कहूं कि 2020 में पहला प्रोग्राम हमने आपके महलड़ में करने का काम किया, लाखों लोग लाए, लाखों लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। और उसके बाद में हमने आपके बीच में उसी दूसरी साल हमने आपके दादरी में, मंदोला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का निर्णय लिया, और हमने अपना चीफ गेस्ट अपने छोटे भाई, मैं ये कहूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हमने अपना चीफ गेस्ट बनाया। लेकिन किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब होने की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस प्रोग्राम में आए, हमने लाखों की भीड़ की, और उसके बाद में हमने वही कहा था कि अगली बार हम अपनी बहन आशा हुड्डा को बुलाएंगे, और आपके बीच में हमने आपकी ये कहूं कि चेलावास, उनानी और कनेडा के अनाज मंडी में जो प्रोग्राम किया था, इतना बड़ा, मैं आज भी कह सकता हूं कि मेरी बहन ने जाकर के मेरा कहीं न कहीं ये भी कहने का काम किया कि मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा। 8 किलोमीटर तक जाम था, और वो उस हमारी बहन ने भी उस प्रोग्राम को ये कहने का काम किया था, इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने कभी भी नहीं देखा जिस प्रकार से बहादुर सिंह ने किया। और उसके बाद में तुरंत कुछ मेरे राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द हुआ, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में उस प्रोग्राम में भी जो अपने आप में इस इलाके के सीनियर समझते थे, उन्होंने भी उस प्रोग्राम में कहीं कहीं बाइकाट काटने का या कहीं कहीं दूर रखने का काम किया। और उसके बाद में तुरंत मेरे पास में धड़ुंदा में, मैं ये कहूं कि 25 जुलाई को एक परिवार के लोग आए, गरीब परिवार से थे, और वो मेरे पास में इसलिए भी आए थे, मैं उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम कर रहा हूं। धड़ुंदा, हमारे धड़ुंदा गांव से सचिन लड़का जो पणतू का एक शहीद हो गया था, और उस नाते में उनके बच्चों को फ्री भी पढ़ाने का काम कर रहा था। उन्होंने कहा जी एक हमारी मूर्ति अनावरण करना है, आप उसका अनावरण करने का काम करें। मैंने कहा एक बहुत बड़ा आदमी का करवाने का काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक को चलते हुए, क्योंकि मेरी इस बात को लोग कहीं न कहीं इस तरीके से लेगा कि यह आदमी जितनी भीड़ कर सकता हम कर नहीं पाएंगे। और उसको लेकर के मैंने जब प्रोग्राम लिया तो उस प्रोग्राम को कैंसिल करवाने का भी काम किया। और मैं जब दोबारा गया कि आपने प्रोग्राम दिया था, बोले शहीदों में कहीं कहीं भीड़ नहीं होती, लोग नहीं आते। वो शहीद नहीं है, एक गरीब परिवार का पणतू का लड़का है, और इसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। बोले वहां आदमी 2-2.5 हजार कर सकते हो। मैंने कहा आदमी 1 लाख करेंगे। 14 दिन का टाइम था, और मैंने जिस प्रकार से लोगों के बीच में पूछ करके, मेरे एक एक परिवार में पूछ करके, मैंने कहा आपको आना पड़ेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं आपके बीच में बैठ करके, जितना बड़ा प्रोग्राम हमने किया, कोई आज तक देश में भी इतना बड़ा प्रोग्राम शहीद का नहीं कर सकता। और ऐसे व्यक्ति का, मेरी कोई बिरादरी का नहीं था, मेरी कोई जात का नहीं था, और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन सिर्फ पार्टी का कद बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया। और उसमें भी मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करवाने के लोगों ने जी तोड़ जान लगाने का काम किया। बल्कि उस प्रोग्राम में मैंने किया तो 4-5 जगह छोटे छोटे प्रोग्राम देकर के, और दीपेंद्र जी ने उन प्रोग्राम देकर के उस प्रोग्राम को छोटा करने के लिए और मेरे को छोटा करने के लिए ऐसा करने का काम किया। फिर भी मैंने बर्दाश्त की, और फिर आपके बीच में हमने कहा अब की बार हम प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम कर करके अब की बार हम दादरी में प्रोग्राम करेंगे। और मैंने शुरुआत 1 नवंबर से की, क्योंकि पहले भी मैं अपने लोगों को बुला करके, सम्मानित लोगों को, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे पंच हो, जिला पार्षद हो, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर, चाहे जिला प्रमुख, और चाहे गांव का 60 साल से बुजुर्ग हो, चाहे आज कर्मचारी, अधिकारी, सबका सम्मान बुला करके करता था। लेकिन अब की बार हमने प्लान बनाई कि हम गांव में ही जाकर के
और हर आदमी का सम्मान करेंगे, चाहे वो अपने आप में चाहे जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति का मेंबर, पंच, सरपंच, पूर्व पंच, पंच, सरपंच। और हमने 1 नवंबर से अब के मैं ये कहूं कि वहां से रायमरीपुर से राजस्थान बॉर्डर से हमने शुरुआत की 1 नवंबर से। बराबर हमने 2.5 महीने तक हर गांव में हमने सम्मानित जो लोग थे उनका सम्मान करके आए और लोगों ने भी हमारा मान सम्मान किया। और उसके बाद में जो प्रोग्राम लिया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मेरे प्रोग्राम को नकार सकते हैं, तो भी मैंने बर्दाश्त की। और उसके बीच में चलते चलते मैंने कहा प्रोग्राम बड़ा है, हमने लोगों का सम्मान किया है, लोग आएंगे। 14 जनवरी का दिन था, भारी मैं ये कहूं कि जिस प्रकार की सर्दी थी और ये धुंध थी उसको भी लेकर के पर हमने एक प्लान बनाई। मैंने कहा इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन चर्चित चेहरा हरियाणा का जो सही बात बोलने वाला, हमने माननीय हमारे सतपाल मलिक से हमने संपर्क किया। मैं उनका धन्यवाद करूंगा, मैं पहली बार उनसे मिला था और उस आदमी का इसलिए धन्यवाद करता हूं बेबाक बोलते हैं। उन्होंने मैंने कहा कि ये बात है, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा